जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं खड़ा हूँ जी, ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये है जी मेट्रो का ब्रिज। और मैं ज़िला कचहरी से थोड़ा सा पीछे ये अहले तशीयों का जो इमाम बारगाह है करबला गामे शाह, बिल्कुल करबला गामे शाह के सामने खड़ा हूँ। और ये जो ट्रैफिक आपको जाती हुई नज़र आ रही है ना, ये इससे आगे बिल्कुल सामने है जी बाटी चौक। और ये जो ट्रैफिक यहाँ से जा रही है ये सीधा जाएगी बाटी चौक, जो मेट्रो का स्टेशन है उस तरफ। जो चीज़ मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ वो जो ब्यूटिफिकेशन का काम दाता दरबार के पास वो कर रहे हैं, एक साइड यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, वो मैं आज आपको विज़िट करवाने के लिए लेके आया हूँ। दिखाता हूँ कितना ब्यूटिफिकेशन का काम कितना यहाँ पे हो गया है और आगे दरबार शरीफ का क्या अहवाल है, अभी क्या हाल है, उस तरफ सारा मैं आपको वो सारा विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा, आपको ये व्लॉग, ये वीडियो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार लगेगी। जी वो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ना वो ये रुकावट लगा के अभी इसको बंद किया हुआ है, लेकिन ये एरिया थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने जो काम किया है ये बेसिकली नीचे सारी टफ टाइल उन्होंने लगाई है। तो ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये जो एरिया है, ये ट्रैफिक जो जा रही है ये अब सिर्फ सिंगल लेन जो है ना वो सिर्फ जा रही है बाटी चौक की तरफ। और ये जो लेन है यहाँ पे इन्होंने टफ टाइल जो है ना वो छोटी छोटी लगा दी हुई है, लेकिन अभी चूँकि ऊपर डस्ट वगैरह है, जब ये रंग इसका अंदर से नज़र आए ना ओरिजिनल, तो ये टफ टाइल छोटी छोटी और बड़ी कलरफुल सी है। चलें जी, अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे से सारा दिखाता हूँ आपको। ये साइड पे अगर हम देखेंगे ना, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये नशिस्तें हैं यहाँ पे, जो पैदल ज़ायरीन अंदर जाएंगे ना उनके बैठने के लिए यहाँ पे वो कोई घास वगैरह पौधे वगैरह लगाएंगे। और ये सारी सीटिंग आप देखें, एक भाईजान यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, ये पत्थर लगा के उन्होंने बैठने के लिए बड़ी प्यारी सी सीटिंग यहाँ पे ना राइट तरफ ये सारी लगाई हुई है। लेफ़्ट तरफ ये सारी दुकानें हैं ये गामे शाह के साथ। और ये लेफ़्ट तरफ आप अगर देखेंगे ना तो ये सारी नशिस्तें हैं बैठने वाली, जिनके ऊपर उन्होंने अभी टाइल वगैरह जो है ना टाइल वर्क वो कर लिया है। ये आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी टफ टाइल यहाँ पे सारी जो है ना वो ऊपर लगा दी गई है। और ये आप देखें सामने ये जो दुकानें हैं, इनको कितना प्यारा बाहर से जो है ना वो जैसे ये स्लोगन है इनका मरियम नवाज का एक चल रहा कि इस तर्ज की सारी मार्केट में बनाऊंगी। तो ये आप देखें यहाँ पे जितनी भी वो दरबारी चादरों की, बुक डिपो की, यहाँ स्पोर्ट्स की दुकानें थी, तो उनको बाहर से कितना प्यारा मॉडिफाई उन्होंने कर दिया। और इस तरफ जो है ना वो सारी बैठने की नशिस्तें बन रही हैं। ये पहले नहीं था, ये जो मेट्रो के पिलर है ना, ये मेट्रो के पिलर्स के ऊपर भी ये वाला इन्होंने अभी ये चॉकलेट कलर की एक जाली सी जो है ना फ्रेम, ये अब इन्होंने यहाँ पे लगाया है। ये सारी दुकानें जो है ना माशाल्लाह, ये बाहर से आप देखें, जैसे ये जावेद स्पोर्ट्स है, मकतब गौसिया और पायलट बेकरी, ये सारी बाहर से उन्होंने कितनी प्यारी मॉडिफाई करके ऊपर जो है ना वो वाइट मार्बल भी पत्थर लगाया गया और बाहर से भी इनका सारा इसको मॉडिफाई किया है। ये बिल्कुल हम दादा साहब के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ये एक मस्जिद थी, इस मस्जिद को भी इन्होंने माशाल्लाह मस्जिद भी रेनोवेट की है सारी। मस्जिद पे भी वो सारा पत्थर का काम जो है ना वो टाइलें सारी लगाई हैं। ये भी वो एरिया था जिसको अभी उन्होंने टफ टाइल लगा के
तो ये आम आप कह लें कि थोड़ा सा ज़ायरीन जो भी आ रहे हैं सलाम करने के लिए, ज़ाहिर सी बात है पूरा साल हर साल लोग यहाँ पे आते रहते हैं अपनी मन्नतें जब उनकी पूरी होती हैं, या वैसे ही जो टूरिस्ट आते हैं लाहौर में दूसरे सिटीज़ से, अदर कंट्रीज़ से, तो उनका ये होता है कि हम दाता साहब लाजमी जाएँ। तो उनके लिए ये थोड़ा सा जो है ना वो टफ टाइल लगा के उन्होंने खोल दी है। इंशाल्लाह अभी मैं आगे आपको लेके चलता हूँ दादा साहब के अराउंड जितना काम जो हो रहा है और क्या वहाँ पे चल रहा है वो भी मैं सारा आपको अपडेट वहाँ से लाइव दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ से हम आए थे, ये बिल्कुल सामने करबला का हमेशा है और ये जो ब्रिज है मेट्रो का उसके नीचे से अभी मैं बिल्कुल दादा साहब दरबार के सामने खड़ा हूँ। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, इन दरख्तों के नीचे अगर आप आए हुए हैं लाहौर पहले तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे एक पनाहगाह हुआ करती थी जो वो इमरान खान के दौर में वो बनी थी, उसको भी बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। वो पनाहगाह यहाँ से ख़त्म हो गई है। मेरे चैनल पे एक व्लॉग पड़ा हुआ है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेट्रो स्टेशन है पार्टी का। इसके साथ परिंदा मार्केट थी, वो भी सारी ख़त्म कर दी, उसका व्लॉग मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। और ये जो सामने एरिया आपको जितना नज़र आ रहा है, ये रहमान होटल के साथ है जी सिनेमा, और सिनेमा के साथ भी जितनी मार्केट थी वो भी सारी ख़त्म कर दी। और इसके सामने जितनी मार्केट थी, होटल्स थे, मोटरसाइकिल रिपेयर्स की दुकानें थी, वो भी सारी ख़त्म कर दी। वो मुकम्मल व्लॉग मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं। अभी मैं बिल्कुल दरबार के सामने हूँ और ये सूरत हाल यहाँ पे है जी, चल रही काम यहाँ पे दिन रात जो है ना वो चल रहा है। कुछ काम में तेज़ी इस वजह से भी आई है कि अगस्त में दरबार शरीफ का जो सालाना उर्स होता है, हज़रत पीर अली हजवेरी दादा साहब सरकार का जो सालाना उर्स है वो अगस्त में आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो काम है ना वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ये अगर हम अभी दरबार के सामने हैं ना, तो यहाँ पे जब हम गुजरते थे तो यहाँ पे आवाज़ें लगती थी जी देखे लेनी है, देखे लेनी है। जी व्यूअर्स, मैं बात आपसे ये कर रहा था कि जब हम दरबार के सामने से गुजरते थे ना पहले, तो आवाज़ें हमें लगती थी कि जी आपने देख लेनी है। तो वो देगों वाला यहाँ पे जो है ना वो सारा एक बाज़ार था कि वो बाज़ार भी इन्होंने अभी यहाँ पे जो है ना वो उसको भी डिमोलिश करके यहाँ से ख़त्म कर दिया। अभी ये सूरत हाल है यहाँ पे चल रही। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे से भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये चीज़ मुझे बड़ी यहाँ पे अच्छी लगी है कि छोटे से छोटा भी अगर यहाँ पे कोई दरख्त था ना तो उस दरख्त को इन्होंने ख़त्म नहीं किया। दरख्त यहाँ पे वैसे के वैसे ही हैं। ये वैसे भी हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं दरख्त, लेकिन ये इनका मरीम नवाज़ का एक स्लोगन भी है कि जी दरख्त जो टेम्परेचर टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, मज़ीद दरख्त लगाएं, ना कि जो पहले से लगे हुए दरख्त हैं हम उनको गिराते जाएं या उनको तोड़ दें या उनको अपनी जगह से हटा दें। तो ये सूरत हाल है, ये यहाँ पे अभी चल रहा है। दरबार की ये कंडीशन है जी व्यूअर्स। ये जो है ना वो मदरसा जो आपको नज़र आ रहा है, ये मेन बाटी चौक के अंदर मदरसा है। और यहाँ पे ये यहाँ से ये पहले मदरसा नज़र नहीं आता था, यहाँ पे सारी मार्केट थी और यहाँ पे पुलिस खिदमत मरकज़ था, पनाहगाह थी, वो सारा कुछ यहाँ से ख़त्म हो गया। और ये आप देखेंगे कि जगह जगहों पे ना थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन का जो काम यहाँ पे कर रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा उन्होंने यहाँ पे मुकम्मल कर दिया हुआ है। तो ये सूरत हाल है जी अभी दाता साहब की। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहें। बेल आइकन ऑल करें ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। जहाँ से जितना भी बाज़ार था ना वो सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया। दादा साहब के साथ ये पूरा बाज़ार था जहाँ पे वो लंगर खाने बने हुए थे, पकवान सेंटर्स थे, वो सारा ख़त्म हो गया। लेकिन ये वाली जो साइड है ना, इस साइड को उन्होंने नहीं छेड़ा। यहाँ पे होटल्स वगैरह थे सारे, वो जूं के तूं हैं, लेकिन यहाँ से जितनी मार्केट थी ना वो सारी मार्केट यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। चलें व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह इसी तरह की किसी नई वीडियो में मेरे चैनल पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें,
मुझे अपनी सपोर्ट दिखाएं, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, ताकि मेरे लिए ये बड़ा मोटिवेशनल है, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। ये आप देखें माशाल्लाह कि जितना भी यहाँ पे बेसमेंट थी, बेसमेंट के ऊपर हॉल था जहाँ पे लोग सारे ज़ायरीन जो यहाँ पे सलाम करने आते थे वो सारे लेटे होते थे, वो सारा ख़त्म कर दिया गया। ये इससे नीचे 3 बेसमेंट्स थी, ये आपको नज़र आ रही होगी। एक ये वाली बेसमेंट थी, एक ये उससे ऊपर, ये एक, और इसके ऊपर फिर यहाँ पे था वो जिधर वो लोग सारे लेटे होते थे। जी व्यूअर्स, वो साइड जो मैंने आपको दिखाई थी ना, वहाँ से तो वो सारी साइड मुकम्मल थी। तो ये बिल्कुल दादा साहब दरबार के साथ जो दुकानें थी ना, इनको अभी वो मुकम्मल कर रहे हैं। ये जो लोहे की ग्रिलिंग है ना, वो उन्होंने बाहर अभी लगाई है। इसके ऊपर अब यहाँ जो भी दुकानदार भाई बैठे हुए हैं उनके नाम शाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। एक दुकानदार भाई मेरे साथ हैं, उनकी यहाँ पे वही दरबारी चादरों की दुकान है। उनसे पूछते हैं कि दरबार शरीफ का ये सारा जो है ना, वो क्योंकि दुकानदार है यहाँ पे करीबी, तो उनको सारी नॉलेज यहाँ पे होगी। जी हाई सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हाई साहब, आपका गुड नेम? मोहम्मद इजाज मसा। मोहम्मद इजाज मसा। मोहम्मद एजाज। एजाज भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको कोई आइडिया है, ये अब जितना काम इन्होंने कह लें जी पंजाबी में कि जी खलारा डाल ही है, वो आइडिया है कि कितने टाइम फ्रेम में इस सारे काम को ये मुकम्मल करेंगे? वो गवर्नमेंट ने कोई टाइम फ्रेम दिया हुआ है? तकरीबन 1 साल का है, लेकिन मुझे तो लगता है ये 3 साल में कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है। बड़ी बात है। जो बनाने का काम नहीं हुआ है। हाँ, अभी जो डिमोलिश कर रहे हैं वही अभी तक पूरी तरह से डिमोलिश नहीं हुआ। नहीं हुआ है। ठीक हो गया। हो चुके हैं। अच्छा, आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब दे दिया। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछने लगा था कि आपको क्या लगता है कि अभी अगस्त में सालाना उर्स शरीफ आ रहा है, तो कि उर्स शरीफ तक ये काम यहाँ पे मुकम्मल कर लेंगे? वो आपने उसका भी जवाब दे दिया है कि वो ये साल का टाइम फ्रेम है, तो ये 3 साल में मुकम्मल नहीं होना। अच्छा चलें, अभी आप अपने काम की सूरत हाल बताएं कि काम में को फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, जाहिर सी बात है, वो कहते हैं जी हर तंगी के बाद आसानी होती है। अच्छा, ये जो पिछले दिनों में लॉकडाउन चल रहा था, वो लॉकडाउन आप पे भी इम्प्लीमेंट था? 8 बजे आपको भी बंद करवा देते थे? चले, क्या बनेगा जब हमें दोस्त होगा तो चले व्यूवर, एजाज भाई बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ पे एक दुकानदार भाई थे, उनसे आपने सुना कि तंगी तो है, लेकिन वो कहते हैं जी, पंजाबी में कहते हैं जी हर तंगी के बाद आसानी है, या हर तंगी तो बाद आसानी है। तो यहाँ पे काम से तंगी तो है, लेकिन जब ये मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं।